वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर भर की गुज़िश्ता 24 घंटों की अहम डेवलपमेंट के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कुछ निजी मसरूफियत की वजह से बात का व्लॉग थोड़ा सा लेट हो जाता है। मेरी कोशिश होती है कि ये जो तसलसल है इसको थोड़ा सा मेंटेन किया जाए और टाइमली आप तक जो व्लॉग है वो हर रोज़ आप तक पहुँचता रहे। तो गुज़िश्ता 24 घंटों की जो अहम खबर हैं वो आपके सामने रखेंगे। गुज़िश्ता 24 घंटों में क्या हुआ, सबसे पहले बात करेंगे क्या मुज़ाकरात के हवाले से क्या मुज़ाकरात में डेवलपमेंट्स हुई हैं और बरदम अवामी एक्शन कमेटी के साथ हुकूमत की जानब से क्या कोई मुज़ाकरात किए गए हैं या नहीं किए गए। तो सबसे पहले बात करूँ जी, अभी तक गवर्नमेंट की जानब से हुकूमती जो अनासर है उनकी तरफ से किसी भी तरह की जो बैठक है वो प्रॉपरली नहीं हुई है, मुज़ाकरात प्रॉपरली नहीं हुए हैं। एक तो रीज़न ये थी कि गुज़िश्ता जो व्लॉग में मैंने भी डिस्कस किया था कि 9 और 10 मुहर्रम का भी वेट किया जा रहा था। तो लेकिन इसी बीच में कुछ हुकूमती मेंबरान की तरफ से भी ये खबरें मंजराम पर आई, उनकी तरफ से बयानात मंजराम पर आए कि हम किसी भी तरह के जो मुज़ाकरात हैं इस दहशतगर्द ग्रुप के साथ हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये कहना था कुछ हुकूमती मेंबर्स की तरफ से। तो इसी वाले से कोर मेंबर हैं कलदम अवामी एक्शन कमेटी के, इनकी तरफ से एक गुफ्तगू की गई है और इनकी तरफ से बताया गया है कि अभी तक जो है वो किसी भी तरह के जो मुज़ाकरात हैं वो नहीं हुए। हाँ, इन्होंने बताया कि जैसे मैंने आपको बताया था मौलाना फजल रहमान ने इनके साथ बैठक की है, उनके साथ मुज़ाकरात ज़रूर हुए हैं और फिर इसी तरह से कुछ जो वकला बरादरी है जो कुछ उलमा कराम हैं उनके साथ मुज़ाकरात हुए हैं। फिर जो सेनेटर मुश्ताक साहब गए उनके साथ मुज़ाकरात हुए हैं, कुछ चीज़ें उनसे उनके सामने रखी गई हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से अभी प्रॉपरली किसी भी तरह के जो मुज़ाकरात हैं वो नहीं हुए। अच्छा, इसके अलावा जी इन्होंने बड़े अहम इंकशाफात किए हैं। इन्होंने कहा जी कि आज़ाद कश्मीर की जो इस वक्त सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। आज़ाद कश्मीर में एक तो मैं आपको बताना चलूँ कि 5 जून की रात को इंटरनेट बंद हुआ था। तो आज चूँकि 27 हो चुका हुआ है, तो अगर आप इस पे कैलकुलेट करें 21-22 दिन हो चुके हुए हैं कि आज़ाद कश्मीर में जो इंटरनेट है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। एक होता है जुज़वी बंदिश होती है, इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद है आज़ाद कश्मीर पूरे रीजन में। इस वक्त इंटरनेट नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज़ाद कश्मीर के तमाम तर जो रिहायशी हैं, बाशिंदे हैं, इस वक्त दुनिया से कट ऑफ हो चुके हुए हैं। यकीन जानिए कि हमारे अपने कुछ लोग वहाँ पे मौजूद हैं, तो इवन के उनसे मतलब बिल्कुल भी पहले होता था हेलो हाय, व्हाट्सएप या दीगर जो इंटरनेट पे कहीं न कहीं जो है वो हेलो हाय होती थी। अब बिल्कुल भी किसी तरह की मतलब मुकम्मल खामोशी है, जैसे दुनिया से कट ऑफ हो चुके हुए। ये सिचुएशन इस वक्त आज़ाद कश्मीर भर की है। तो इसके अलावा जी बात करेंगे कि इन कोर मेंबर्स की तरफ से बताया गया है, सूरत हाल ये है कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत हो चुकी हुई है और चाहे वो फूड आइटम्स हों या इसके अलावा जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनकी भी शदीद किल्लत हो चुकी हुई है। अच्छा, इनकी तरफ से साथ ये भी कहा गया है कि जून के महीने का जो आटा या उसका जो कोटा था जो कश्मीर में जाना था उसको भी रोक दिया गया है। मतलब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आटे का प्रॉपर ये कोटा होता है, वो एक जो फूड सप्लाई होती है या आटे की जो एक सप्लाई होती है, सप्लाई सेंटर होता है, उसमें पूरे हर एक रीजन का, हर एक हल्के का अपना-अपना जो आटा है वहाँ पे भिजवाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो आटा भी रोक दिया गया है। अभी तक जो है वो आटा जो है वहाँ पे पहुँचा नहीं है। तो अभी जो सूरत-ए-हाल ये है कि वहाँ के मकामी सहाफ़ियों का भी ये कहना है कि लोग जो है, किसी के पास कोई बचा-खुचा आटा है या इस तरह से उससे लेके, इधर से लेके, इधर से लेके, तो इस तरह से निज़ाम चला रहे हैं। तो बड़ी क्रूशियल हालात हैं। इसी के साथ-साथ उन्होंने ये भी बताया जी कि ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ-साथ जो अस्पताल हैं, जो इर्द-गिर्द इलाकों में लगते हैं, वो सारे के सारे बंद कर दिए गए हुए हैं। तो किसी भी तरह की जो मेडिकल फैसिलिटी है, उससे भी इनको जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं, उससे भी जो है इनको हाथ धोने पड़ रहे हैं। मतलब इतनी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन इस वक्त आज़ाद कश्मीर की बना दी गई हुई है। तो अल्लाह पाक बेहतर करे जी। इसके अलावा कुछ बात करेंगे कि आज यूके पीएनपी के चेयरमैन सरदार शौकत अली कश्मीरी ने जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल के गैलरी से एक वीडियो बयान जारी किया है कि ताकि आलमी बरादरी को खित्ते की मौजूदा सूरत हाल से आगाह किया जा सके। और उन्होंने पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की सूरत हाल पर रोशनी डालते हुए जारी नाजुक सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने ख़ास तौर पर जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के अरकान के खिलाफ क्रैकडाउन की रिपोर्टों का हवाला भी दिया है और कहा जी कि हालिया दिनों में खित्ते के कुछ हिस्सों में इंटरनेट की तोसी, मवासलाती ब्लैकआउट की तरफ भी इशारा किया, जिसने मालूमात तक रसाई और बैरूनी दुनिया के राब्ते को नुमायां तौर पर महदूद कर दिया है। उन्होंने आर्मी बरादरी पर जोर दिया है कि वो सूरत हाल का संजीदगी से नोटिस ले और जम्मू कश्मीर के लोगों के इंसाफ, अमन और बुनियादी हकूक़ की हिमायत करें। उन्होंने
इन अफराद और तंजीमों हुकूमतों की भी तारीफ की जो बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म पर मसला कश्मीर पर अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त ना सिर्फ ये कश्मीर के जो अंदर जो लोग मौजूद हैं, बल्कि इसके साथ साथ ओवरसीज़ कश्मीरी भी बड़ी तादाद में सरापा एहतजाज हैं। और जैसे हमने पिछले ब्लॉग में डिस्कस किया, इमरान हुसैन कश्मीरी हैं और दीगर जो हैं वो किस कदर जो है अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं यूके की पार्लियामेंट की। और तमाम तर जो, अच्छा, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो तमाम लोग, वो तमाम कश्मीरी जो कि पहले इंडियन एम्बेसीज के बाद जाके प्रोटेस्ट अपना रिकॉर्ड करवाते थे, अभी ये सूरत हाल, ये हालात हो चुके हैं कि वो पाकिस्तान के एम्बेसीज के बाद जो है जाके रिकॉर्ड एहतजाज रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो मतलब ये हालात है। तो इसके अलावा बात करेंगे, जैसे मैंने बात की है, आप इस वक्त ये देख सकते हैं कि लोग सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह से इस चीज़ को बार बार अपील की जा रही है। जो खुराक की किल्लत है, जो आटे की किल्लत है और दीगर अशिया ज़रूरिया की जो किल्लत है। ये पोस्ट है जिसमें साहब ने लिखा है कि आज़ाद कश्मीर में खुराक, अद्वियात और बच्चों के दूध की कमी से एक बड़ा इंसानी अलमिया दस्तक दे रहा है। इंसानी हुकूक के नंबरदार आज़ाद कश्मीर में खुराक के इंतजाम में मदद करें जी। और इसके अलावा एक और जगह पे एक सारिफ ने लिखा जी कि हवेली कोटा में आटे की थैली 10 किलो 2500 रुपये में और खुर्शीदाबाद में 20 किलो आटे की थैली 4500 रुपये में सेल की जा रही है। मतलब अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि आटे की इतनी शदीद किल्लत हो चुकी हुई है, कि इतनी कमी हो चुकी हुई है कि जिसकी वजह से आटा जो है उसकी शॉर्टेज हो गई है और शॉर्टेज की वजह से लोग कुछ ब्लैक में बेचना शुरू हो गए। ये वाली कंडीशन इस वक्त हो चुकी है आज़ाद कश्मीर में। और 4500 रुपये की आटे की थैली बेची जा रही है। ऊपर से मामलात ये हैं कि इंटरनेट बंद है, वहाँ पे किसी भी तरह की जो बैंकिंग का निज़ाम है वो भी बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुके और बिल्कुल मतलब कोई बंदा अपना तो पेमेंट अपनी निकाल पा रहा है, ना किसी को सेंड कर पा रहा है। तो मतलब ऐसे में वो लोग कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे, आप खुद इससे अंदाजा लगा सकते हैं। और ऊपर से हर चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी भी दी जा रही है। तो ये इस वक्त सिचुएशन है। और इसके अलावा बात करेंगे कि बीबीसी ने भी इसी चीज़ के ऊपर एक रिपोर्ट दी है और जिसके ऊपर जो है रद्द-ए-अमल भी दिया। आईजी आज़ाद कश्मीर ने, उन्होंने कहा कि बीबीसी ने झूठ बोला। अब बीबीसी ने बेसिकली रिपोर्ट यही दी थी कि भाई जितनी भी चीज़ें फूड आइटम जहाँ से जा रही हैं, अशिया फ़रोश जा रही हैं, दीगर जो अशिया ज़रूरियाँ हैं वो ज़िंदगी से मुतालिक जिनका आपका बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, रोज़ आपको इस्तेमाल करनी होती हैं, तो वो उनसे बड़े बड़े ट्रक्स जो हैं वो तमाम तर जो बाउंड्रीज हैं कश्मीर की, वहाँ पे उनको रोका जा रहा है। अच्छा, इसमें एक वीडियो भी मंजर पर आई है जिसमें आज़ाद पतन से भी ट्रकों की लाइनें लगी हुई हैं। कोहटा के से आगे जो है ना, जो घुलाट के मकाम पर से पीछे जो है, जो बेसिकली क्योंकि ये भी एक बाउंड्री लगती है, तो वहाँ पे भी लाइनें लगी हुई हैं। इसके अलावा दीगर जगहों से भी बहुत ज़्यादा वीडियोस मंजर आम पर आई हैं, जो सोशल मीडिया सार्फिन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई ट्रकों को यहाँ पे रोका जा रहा है और आगे नहीं जाने दिया जा रहा। और इसके अलावा खबर ये भी मंजर आम पर आई है कि मरी मोटरवे भी इस वक्त वीरान हो चुका हुआ है। कश्मीर इकॉनमी का हम सुतून इसको समझा जाता है और इसकी बंदिश से भी जो है, कश्मीर की बंदिश से हज़ारों ख़ानदान इस वक्त मुतासर हैं। मरी एक्सप्रेस वे के ऊपर, मोटरवे के ऊपर भी बहुत ज़्यादा तादाद में होटल्स मौजूद हैं जिनका जो रोज़गार है इन्हीं सयाहों की वजह से होता है। तो अब वो भी, और दूसरा जो लोकल अफराद है कश्मीर में आना जाना उनका होता है, तो उस वजह से भी चल रहा होता है, तो वो भी मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद हो चुके हुए हैं। और कश्मीर भर के तमाम तर जो सिटीज़ हैं अभी तक जो मैक्सिमम है वो यही खबरें आ रही हैं कि भाई अभी तक बंद है, मुकम्मल लॉकडाउन है, ताजुरों ने मुकम्मल इत्तेहाद किया हुआ है और किसी भी तरह की जो दुकानें हैं या खोलने के सिलसिला बहुत ही माइनर सतह पे कहीं पे आती हैं कि थोड़ी देर खोली जाती हैं दुकानें, फिर बंद कर दी जाती हैं। और उसके ऊपर इंतहा ये है कि जो लोग खोल भी रहे हैं ना, उनकी दुकानों के अंदर इस वक्त इतनी शॉर्टेज हो चुकी है कि चीज़ें खाने पीने की ख़त्म हो चुकी हुई हैं, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। और कश्मीर पूरा इस वक्त सड़कें वीरान दिखाई दे रही हैं, बाजार बिल्कुल सुनसान पड़े हुए हैं। मतलब इस तरह का आलम इस वक्त हो चुका हुआ है आज़ाद कश्मीर में। तो इसके अलावा बात करेंगे जी कि मुजफ्फराबाद से खबर है, सदर अंजुमन ताजरान मदीना मार्केट राजा अबरार मुस्तफ़ा को जो है उनकी ना सिर्फ दुकान को सील किया गया बल्कि घर से ज़बरदस्ती हिरासत में ले लिया गया। ये खबर मंजर पर आ रही है। मुजफ्फराबाद से सदर अंजुमन ताजरान है मदीना मार्केट राजा अबरार मुस्तफ़ा, उनको जो है हिरासत में ले लिया गया। तो इसके अलावा कुछ बात करेंगे जी के कुछ दीगर जो अहम खबरें हैं वो इस ब्लॉग का भी हिस्सा बनाएंगे। तो खबर यह है कि जी कि अब ये इतलात आ रही थी क्योंकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने ये कहा था कि भाई क्या मैंने भी इस पर ब्लॉग भी किया था, उसमें डिस्कस किया था कि भाई कल से जो है वो चीज़ें
जाना शुरू हो जाएंगे आज़ाद कश्मीर में। जो कलअदम अवामी एक्शन कमेटी जो लोग हैं वो हमारे साथ ताउन करें, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो फूड आइटम का जाने का जो सिलसिला है वो शुरू नहीं हो सका है। वो अभी तक दोबारा से ट्रकों को उसी तरह से रोका गया है, वो आगे नहीं जाने दिया जा रहा उनको। और 9-10 मुहर्रम को भी यही सूरत हाल रही है और रावलपिंडी से आज़ाद कश्मीर आने वाले शहर-ओ-नोश मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद रखी गई। अच्छा, इसके साथ-साथ जो अद्वियात हैं उनको भी जाने नहीं दिया जा रहा। मतलब जुल्म की इंतहा ये है कि इस वक्त एक बड़े बुहरान का जो खतरा है वो बताया जा रहा है आज़ाद कश्मीर भर में। इसके अलावा खबर दें जी ओवरसीज कश्मीरियों के हवाले से, तो एक बिग मार्च का ऐलान किया गया है 5 जुलाई बरोज इतवार दोपहर 1 बजे के करीब, और इसमें पार्लियामेंट स्क्वायर लंदन से 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ये बिग मार्च जो है वो किया जाएगा आज़ाद कश्मीर की आवाम से इजहार यकजहती के लिए। और पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के बाहर ये प्रोटेस्ट जो है वो एहतजाज जो है रिकॉर्ड करवाया जाएगा। आज आवाज़ उठाएं इन मुजालिम के खिलाफ, ये इनकी तरफ से स्लोगन जो है वो ये बनाया गया है। तो इसके अलावा आप बात करेंगे जी कि इस वक्त जो मकामी सहाफ़ी हजरात हैं उनकी तरफ से भी ये खबर, जैसे मैंने पहले बताया, ये रिपोर्ट की गई है कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में अशियाए खुर्नोश की, खाने पीने की चीज़ों की, इस वक्त फूड आइटम्स की शदीद किल्लत हो चुकी हुई है। और लोगों के पास मतलब जो खाने की पीने की चीज़ें हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई हैं। और जो भूख की नौबत है वो बिल्कुल दिखाई दे रही है इस वक्त। जो सूरत हाल है लोगों को, मतलब एक शायद किस तरह की पॉलिसी अपनाई जा रही है कि किसी भी चीज़ को जो है ना जाने दिया जाए। तो खैर अल्लाह पाक बेहतर करे जी जो हमारे मुल्क के हालात हैं। इसके अलावा बात करेंगे जी कि एक साहब हैं फारूक तारिक साहब, और इनका जो ताल्लुक है ये बेसिकली सदर हुकूक खल्क पार्टी पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है। इन्होंने तहरीर एक लिखी है। उन्होंने कहा जी कि जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की मौजूदा तहरीक एक मुनफरद तारीखी नोयत की है। ये तहरीक अपने मकासद में कामयाब हो या इसके मुतालबात फौरी ना माने जाए, इसकी मिसालें उम्र भर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में चलने वाली तहरीकों में दी जाती रहेगी। 2 हफ्तों से कश्मीर बंद है। पूरे रावलाकोट में एक मुसालहती वक्त को सिर्फ 2 अफराद नजर आए। पूरा कश्मीर उबला हुआ है, औरतें क़यादत में पेश हैं। ये पुरअमन तहरीक पाकिस्तान के पार्लिमानी ऐवान को झटका दे रही है। इससे निगाहें चुराने वाले अब इसके मुखालिफत या हक में बातें करने पर मजबूर हैं। रियासती जबर की तमाम शक्लें नाकाम हो गई हैं। इनका प्रोपेगेंडा कि ये दहशतगर्द हैं, ये भारतीय एजेंट हैं, कोई मानने को तैयार नहीं है। साउथ एशिया में मुख्तलिफ औकात में चलने वाली अवामी तहरीक से कहीं ज्यादा पुरअमन लेकिन मिलिटेंट तहरीक मुस्तकबिल में एक मुस्बत मिसाल बनकर उभरेगी। अवामी एक्शन कमेटी जिसकी क़यादत को रवायती सरमायादार सियासी पार्टियां गैर सियासी कहकर रद्द कर रही थी, इसने अज़म, हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी और मुस्तकबिल मिजाजी की नई मिसालें कायम कर दी हैं। और ये तहरीक पूरी दुनिया के कश्मीरियों के दिल और दिमाग को जीत चुकी है। मुल्क भर से बाहर कश्मीरी आवाम के तारीखी यकजहती मुजाहरे भी हो रहे हैं। तो इनकी तरफ से बड़ा सराहा गया इस चीज़ को। तो इसके अलावा जी कुछ बात करेंगे कि चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर जो कि मिस्टर खुशहाल खान है, इनकी तरफ से बयान दिया गया है। और इनकी तरफ से बयान क्या दिया गया था पहले आपको सुनाते हैं, आप जरा सुनिएगा फिर आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो नजर इल्हाक़ पाकिस्तान की शिकें और जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो अरकान का ओथ है उसमें से वो नजर इल्हाक़ पाकिस्तान को ओमिट करने की बात की गई और उन्होंने कहा कि इसको भी खत्म आप करें। इसके अलावा उनका जो नेक्स्ट स्टेप था जो उन्होंने प्रोनाउंस किया और बताया वो ये था कि कराची एग्रीमेंट पे भी बात करेंगे। तो आपको अंदाजा होगा कि आटे और बिजली की कीमतों से उन्होंने अवामी एक हमदर्दी हासिल की और उसके बाद उन्होंने इस किस्म के मुतालबे डाल दिया। तो इसमें आपको मुश्किल नहीं होनी चाहिए समझने में कि इनका एक्चुअल मौक़िफ़ क्या था। सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर मिस्टर खुशहाल खान ने एक गुफ्तगू करते हुए कहा जी कि इन लोगों की तरफ से कलअदम अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से हमारे सामने ये पॉइंट रखा गया था कि जो शिक है इल्हाक़ पाकिस्तान के हवाले से, इस शिक को जो है वो निकाला जाए इससे, तो फिर हम जो है मुज़ाकरात करेंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ वफाकी वज़ीर अमीर मकाम में उन्होंने भी एक गुफ्तगू की है और एक वीडियो बयान जारी किया है। उन्होंने भी इस चीज़ को वेरीफाई करते हुए इस पे एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा जी कि भाई सेम लैंग्वेज थी। उन्होंने भी ये कहा जी भाई कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के जो मकासद हैं कुछ और हैं, इनकी तरफ से जो है वो एक जो इल्हाक़ पाकिस्तान की एक शिक थी जो है इसको हल्फनामे से निकालने का कहा गया है। तो ये जो तहरीक है इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इंतशार फैलाना है और अपने बेसिक हुकूक की आड़ में ये इंतशार फैला रहे हैं। तो इस चीज़ पे इनके साथ बैठ के कोई बात जो है वो नहीं की जा सकती। लेकिन दूसरी जानब इसी के जवाब में उमर नज़ीर कश्मीरी ने स्पीच की है। उन्होंने कहा जी कि भाई हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हम इल्हाक़ पाकिस्तान के हर्फ की जो शिक है निकलवाना चाहते हैं या इस तरह का कोई ऐसी चीज़ नहीं है।
और हम इस चीज़ की तरदीद करते हैं। ऐसा हमारी तरफ से बिल्कुल भी कोई मौक़िफ़ जो है वो सामने नहीं रखा गया है। तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि भई हम लोग जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बेसिक राइट्स की बात कर रहे हैं, बुनियादी हुकूक की बात कर रहे हैं, तो इस तरह की कोई भी जो चीज़ है वो नहीं रखी गई, कोई शिक नहीं रखी गई। इसके अलावा जी खबर ये है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा जी कि ख्वाजा आसिफ साहब का बयान कश्मीरियों को गुमराह करने का मुतरादिफ है और जो इस तरह की बातें जो है वो ज़ेब नहीं देती। अच्छा, इसमें मैं हैरान हूँ, ना सिर्फ़ बल्कि ख्वाजा आसिफ बल्कि इसी के साथ-साथ मशहूर सहाफ़ी हैं, मारूफ़ सहाफ़ी हैं अफ़सार आलम साहब ने बड़ी मतलब मुतराज़िम बातें की हैं। मेरा ख़्याल है जो आप पब्लिक फ़िगर एक बार बंदा बन जाता है तो उसको मतलब यार वन पॉइंट एजेंडा तो उसको रखना ही नहीं चाहिए यार। आप लोगों को जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो पेश करनी चाहिए, वो बात करनी चाहिए, बजाय इसके कि आप किसी भी कबाइल के, किसी भी की बेल्ट के बारे में इस तरह की आप नेगेटिव बातें करें। मेरे ख्याल से आपको ये ज़ेब नहीं देता, ना ही आपको इस तरह की बात करनी चाहिए थी। बड़ा अफ़सोस हुआ ये चीज़ देख के। यानी हो जी, अल्लाह पाक बेहतर करे, यही कह सकते हैं। इसके अलावा जी बात करेंगे कुछ एक बड़ा पोस्टर जो है इस वक़्त गर्दिश कर रहा है और ये पोस्टर है जिसमें लिखा हुआ है कि आज़ाद कश्मीर सेगाम कराची वार्ड नंबर 8 में बैनर लगाया गया बेसिकली, और उसमें तमाम सियासी जमातों की एंट्री मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई है और लिखा गया है अगर कोई भी शख्स सियासी मुहिम या इंतखाबी सरगर्मी के लिए यहाँ दाखिल होगा तो किसी भी नाखुशगवार वाक़े की तमाम तर ज़िम्मेदारी उसी पर आयद होगी। और ये कहा गया कि हम पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया गया, हमारी खुराक बंद की गई, हमारे ऊपर गोलियाँ बरसाई गई। अब किसी भी सियासतदान को यह हक हासिल नहीं कि वो यहाँ आकर इंतखाबी मुहिम चलाए और हमसे वोट मांगे और उनकी तरफ से वोटिंग का या फिर इलेक्शन का बॉयकॉट कर दिया गया है। अच्छा, इसी के साथ-साथ ना सिर्फ़ उन्होंने ये बैनर लगाया बल्कि बैनर के साथ-साथ उन्होंने जो मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर है उसको भी मरासला अरसाल कर दिया है लेटर। उन्होंने कहा जी कि भई हम बॉयकॉट कर रहे हैं और लिहाज़ा कोई भी यहाँ पे पॉलिटिशियन जो है वो एंटर नहीं होना चाहिए। तो अगर एंटर हुआ तो उसके आप ज़िम्मेदार होंगे और यहाँ पे अच्छे तरीके से वेलकम जो है वो नहीं किया जाएगा। ये कहना था उन मकामी लोगों का जिनकी तरफ से बैनर भेजा किया गया। और ये बेसिकली जगह है वादी नीलम की सेगाम कराची वार्ड नंबर 8 है, जिनकी रिहायशियों की तरफ से भी मीडिया में गुफ्तगू भी की गई है, उनकी तरफ से अपना जो मौक़िफ़ है वो भी मंजाम पर रखा गया है। इसके अलावा जी चौधरी मोहम्मद अख्तर साहब हैं, एदी कश्मीर कहलाते हैं और इनकी तरफ से एक बयान जो है वो जारी किया गया सहाफ़ी अफ़सार आलम के जवाब में उनके बयान पर रद्द-ए-अमल पे और उन्होंने कहा जी कि इसे मुकम्मल उन्होंने बदनामी करार दिया है कि इस तरह की जो लैंग्वेज है वो नहीं यूज़ करनी चाहिए थी। इसके अलावा जी आईजी आज़ाद कश्मीर ने एक मीडिया से टॉक की है बेसिकली जो 9 और 10 मुहर्रम के हवाले से उन्होंने टॉक किया और ओवरऑल फिर गुफ्तगू भी की। उन्होंने कहा जी कि आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो पुरअमन हैं और आज़ाद कश्मीर के लोग जो है वो बड़े कोऑपरेटिव हैं। इस तरह के हमने लोग पूरे पाकिस्तान में नहीं देखे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि मैंने रफ़ादारी की जो मिसाल आज़ाद कश्मीर में देखी है वो इससे पहले कहीं नहीं देखी। ये कहना था आईजी आज़ाद कश्मीर का। तो ये अब तक की कुछ अहम खबरें थी जो कि आपके गोश-गुज़ार की हैं जी। और हमारी कोशिश होती है कि गुज़श्ता 24 घंटों की जो भी अहम डेवलपमेंट्स होती हैं हम एक व्लॉग की सूरत में आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव व्लॉग जो है वो टाइमली आप तक पहुँचते रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।